हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजाइम होते क्या है। तो सबसे पहले एंजाइम होता क्या है ये जानेंगे। तो ये बायोकैटालिस्ट्स होते हैं। अब बायोकैटालिस्ट्स को हम बोल देंगे जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी ये कैटालिस्ट के काम करेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन में। यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है, हमारे पास ए एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और बी प्रोडक्ट बना रहा है, बी उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर एंजाइम क्या करेगा, एज ए कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की भांति काम करेगा। यानी जैविक क्रियाओं में भाग लेकर अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने वाले पदार्थ है, ये एंजाइम कहलाते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्ट लेकर जो रिएक्शन है उसके रेट को चेंज कर देंगे, तो अगर कोई सबस्टेंस, उनको हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, ठीक है। तो एंजाइम जो वर्ड है ये इन प्लस जाइम से बना है, ग्रीक लैंग्वेज के है ये दो, इन और जाइम, ठीक है। इन का मतलब होता है इन यानी अंदर, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट, यानी ये यीस्ट में पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, एंजाइम पड़ गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिनका नाम है बुकनर, उन्होंने क्या किया, इनको यीस्ट के अंदर इनको डिस्कवर किया था, इनको खोजा था यीस्ट के अंदर, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, इन यीस्ट यानी एंजाइम इसका नाम पड़ गया। और इनका एंजाइम जो नाम दिया था वो भी आपको याद रखना है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोहन, ठीक है, कोहन ने क्या किया था, इनको एंजाइम नाम दिया था। कंप्लीट है। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है वो पता चल गया आपको, और एंजाइम का नाम किसने दिया, उन साइंटिस्ट का नाम आपको पता चल गया है, और डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है, उनका नाम है बुकनर। कंप्लीट है। अब हम इसके बारे में, इसकी संरचना है, इसकी स्ट्रक्चर है एंजाइम की, वो स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम एंजाइम की स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि एंजाइम बनता कैसे है। देखिए, हमारे पास कोई सेल है जो एंजाइम बना रही है। इस सेल में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए है, ठीक है। डीएनए का स्मॉल पार्ट है, स्मॉल फंक्शनल पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इस जीन से फिर क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए है हमारे पास है, इस डीएनए से बनेगा आरएनए। फिर ये आरएनए जीव द्रव्य में आ जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और फिर इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। और फिर इसी प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम बनते हैं। तो हम क्या कह देंगे, जो एंजाइम है उसका मेन जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम मुख्यतः किससे बना होता है, प्रोटीन से। और जो प्रोटीन से बना हुआ पार्ट है उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अब इसके साथ में देखो, ये जो प्रोटीन बनी है ना, ये डायरेक्ट एंजाइम नहीं बनती, इसके साथ में कुछ चीज जुड़ेगी, यानी इस प्रोटीन के साथ में कोई जुड़ेगा इसके साथ में, और फिर जुड़कर इसको एंजाइम बना देगा। तो जो इसके साथ में, एंजाइम के साथ में जुड़ता है, उसको हम बोल देंगे नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है एंजाइम का, यानी अप्रोटीन भाग एंजाइम का जो होगा उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर या सह एंजाइम। इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, सह एंजाइम। पहला हमारे पास कौन सा हो गया था, एपो एंजाइम। तो इस प्रकार एपो एंजाइम और सह एंजाइम दोनों आपस में मिलकर एक कंप्लीट एंजाइम बना लेते हैं जो सक्रिय एंजाइम होता है। और उस एंजाइम को, यानी दोनों आपस में जुड़कर जो एंजाइम बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, ठीक है, या हिंदी में हम इसको होलो एंजाइम लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया,
होलो एंजाइम। तो देखिए होलो एंजाइम के अंदर क्या होता है, एपो एंजाइम होता है और दूसरा है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर है, ये 3 पार्ट टाइप्स के हो सकते हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो इसके अंदर कहलाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, हिंदी में भी इसका नाम यही रहेगा, प्रोस्थेटिक समूह है। ठीक है, अब प्रोस्थेटिक समूह है क्या होता है कि अगर एंजाइम के साथ में कोई जो कोफैक्टर है, कोई एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, एपो एंजाइम है, उसके साथ में कोफैक्टर है, ये टाइटली बाउंड है। ठीक है, टाइटली बाउंड है यानी दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। कंप्लीट है। इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया जैसे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, साइटोक्रोम। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। अगर जो कोफैक्टर जुड़ा हुआ है, किसके साथ में जुड़ा हुआ है, एपो एंजाइम के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी ये हमारे पास एंजाइम था इस तरह, ठीक है, इसके साथ में कोफैक्टर आके इस तरह जुड़ा है, ये कोफैक्टर आके जुड़ा हुआ है। तो जो कोफैक्टर जुड़ा हुआ है यानी सह एंजाइम जुड़ा हुआ है, ये ढीला बंधा हुआ है, यानी इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, लूजली इसके साथ में जॉइंट है ये। ठीक है, इसको आसानी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इसके साथ से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा कोएंजाइम। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोएंजाइम या सह एंजाइम। और इनका एग्जाम्पल होता है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह हो गया FAD। ठीक है, तो ये सब इसके, या कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोफैक्टर है। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई मेटल जुड़ जाए, कोफैक्टर के रूप में क्या जुड़ जाए, मेटल जुड़ जाए। ठीक है, मेटल जुड़ा हुआ है, तो मेटल जुड़ रहा है तो उसका नाम हम बोल देंगे एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, यानी हम इसको बोल देंगे सक्रियक, सक्रियक। कंप्लीट है। अब देखो एक्टिवेटर हमने पढ़ा था, जो खनिज पोषण वाले जितने भी एलिमेंट्स थे, हमने न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जैसे जिंक पढ़ा था, आयरन पढ़ा था, ठीक है, मैग्नीज पढ़ा था। ये सब क्या है, एक्टिवेट कर रहे हैं किसी एंजाइम को, उसको सक्रिय कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्टिवेटर हो गए। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया जिंक है, आयरन है, कॉपर है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर है। तो इस प्रकार हमारे पास ये पार्ट बन गए, एंजाइम की स्ट्रक्चर बन गई। अब देखिए एक चीज और याद रखना है आपको, एक वर्ड है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस वैसे 2 टाइप का होता है। एक डायलिसिस तो जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो वहां पर भी डायलिसिस किया जाता है, वो डायलिसिस में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर डायलिसिस है, एंजाइम से जुड़ा हुआ टर्म है। ये टर्म क्या है कि अगर हमारे पास कोई एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम में एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर कोफैक्टर के रूप में को एंजाइम जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लूजली जुड़ा हुआ रहता है, यानी ढीला बंधा हुआ रहता है। इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो एपो एंजाइम से जो को एंजाइम है उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या हो जाएगा, डायलिसिस हो जाएगा। हिंदी में आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, डायलिसिस। ठीक है, यानी ये क्या है, पृथक करने की जो विधि है, सेपरेशन मेथड है, उसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहेंगे। तो ये हमारे पास हो गया एंजाइम की स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपको इसको शेयर करना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो एंजाइम है इनकी विशेषता क्या होती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्टडी करेंगे, एंजाइम काम कैसे करते हैं, एंजाइम्स के टाइप कैसे होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।